इस तरह से हम अपने शरीर को कि कौन सी चीज़, एक ये भी बात आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ ग्रहण करने से मेरे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ये सबको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि क्या खाया तो क्या परिणाम आया। तो आप अपने बारे में जितना जानते हैं, वैद्य लोगों को भी पूछते हैं तब आप बताते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो जिन चीज़ों से आपको तकलीफ होती है वो चीज़ें आप ना खाएं, बस सीधी सी बात होती है। सब चीज़ें सबको अनुकूल नहीं होती हैं। जो चीज़ें आपके प्रतिकूल हैं उनको छोड़ दें, चाहे वो कितनी भी गुणकारी है, पर आपके लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका प्रयोग ना करें और वही चीज़ लें। एक ये बात कही आयुर्वेद में कि मात्रा में खाएं। 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, अति सौहित्य और सौहित्य, अर्ध सौहित्य। मानी पूरा छिक करके ना खाएं कि बिल्कुल अब इससे आगे हम कुछ नहीं खा सकते, ऐसा नहीं। एक सामान्य सा नियम है ये आयुर्वेद का कि मात्रावधि अस्नियात। हम भोजन करें तो ऐसा हमारे को महसूस हो कि अभी तो मैं और भी खा सकता हूँ, ऐसा हमारे पेट में महसूस होना चाहिए। और गरिष्ठ भोजन हो तब तो आधा पेट भर करके खाना चाहिए, पूरा पेट कभी भरना ही नहीं चाहिए। मानी 1/4 जो हिस्सा है पेट का वो तो हमेशा खाली रहना चाहिए, वायु के घूमने के लिए, पानी आदि पीने के लिए। आधा भोजन से 1/4 जो है पानी से, और जो 1/4 है वो तो हमेशा खाली रहना चाहिए। तो मात्रा में भोजन करना चाहिए। ये एक मोटी सी बात है आयुर्वेद की कि हमें मात्रा में भोजन करना चाहिए। एक बात कही जाती है कि हमें शरीर के जो वेग हैं, मल मूत्र का वेग, आंसू का वेग, छींक का वेग, जम्भाई का वेग, डकार का वेग, उनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। वेगों को धारण करने से भी बड़ी समस्या होती हैं। तो हमें कभी भी वेगों को और मानस वेगों को हटाने के लिए, उनको शांत करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। मन के जो वेग हैं, क्रोध आना, लोभ आना, ईर्ष्या होना, द्वेष आना, अहंकार आना, ये जो मानस वेग कहे हैं उनको हटाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। शारीरिक वेगों को कभी नहीं रोकना चाहिए। शरीर के जो वेग होते हैं उनको रोकना नहीं चाहिए और मन के वेगों को हमेशा रोकना चाहिए। रोकने का मतलब ये नहीं कि जैसे गुस्सा बाहर ना दिखाएं और अंदर अंदर गुस्सा करते रहे, तो रोका कहाँ। आप भीतर भीतर तो बाहर तो किसी को कुछ कह नहीं रहे, पर अंदर ही अंदर, अपने अंदर ही अंदर दुखी होते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर जल भुन रहे हैं। तो ये तो रोका, आपने रोका क्या? ये तो वो अपना काम कर ही रहे हैं। तो मन के वेगों को, क्योंकि हम ये देखते हैं कि शरीर और मन ये दोनों एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। शरीर से मन और मन से शरीर आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। तो हमें कभी भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मैं गुस्सा करूँगा या गुस्सा करूँगी तो इसका दंड मुझे लेना पड़ेगा, मतलब मेरे को ही इसका कष्ट मिलेगा। दूसरा तो हो सकता है दूसरे पर इसका प्रभाव ना पड़े, लेकिन मैं तो प्रभावित हो ही गया, ऐसे सोचना चाहिए। तो वेगों से, मानसिक वेगों से बचना चाहिए। और मानसिक वेगों से बचने के लिए हमें कुछ अच्छे विचार मन में लाने चाहिए और महापुरुषों का संपर्क बनाए रखना चाहिए, अच्छी पुस्तकों का संपर्क बनाए रखना चाहिए। ऐसे हमें अपने दिनचर्या को, अपने जीवनचर्या को ऐसा व्यवस्थित करना चाहिए कि जिससे विवेकी लोगों के संपर्क से हमारा विवेक जागृत रहता है और अविवेकी लोगों के संपर्क में अविवेक जागृत रहता है। विवेक और अविवेक हमें मिला है कुदरत की तरफ से, लेकिन उसके ऊपर जब एक
प्रभावी होता है। एक जब अपना कार्य करता है तो दूसरा दब जाता है नीचे। विवेक जब काम करता है तो अविवेक दब जाता है नीचे, उसको मौका नहीं मिलता। बाहर के आलम्बन भी उसमें सहयोगी होते हैं। बाहर जैसा माहौल होता है, आलम्बन होते हैं, जैसे हमें सहारे मिलते हैं हमारे ज्ञान को अज्ञान को बढ़ने घटने के लिए। बाहर का वातावरण आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपके मन की स्थिति अलग होती है, घर में जब होते हैं तो अलग स्थिति होती है। तो कोई ऐसा उपाय आपको करना चाहिए जैसे रोज़ाना 2-3 मिनट ऐसे शांत हो जाएं, बिल्कुल एकदम से। जैसे सुबह उठें तो एकदम उसी आसन पर बैठकर शांत हो जाएं, जैसे कि शरीर से आप अलग हैं, शरीर अलग है, आप अलग हैं, ऐसे अनुभव करें, ऐसे फील करें। जैसे हम बैठे हुए हैं यहाँ मकान में, तो हम सब देख रहे हैं ना कि हम अलग हैं, भवन अलग है। ऐसे ही हम इस शरीर के अंदर, ये शरीर अलग होता है, हम आत्मा अलग होते हैं। ये जो हमारा आत्मा है ये अलग होता है, ये शरीर अलग होता है, लेकिन हमारा आत्मा इस शरीर के साथ एक हुआ रहता है और इससे हमारी जीवन की प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। छोटा सा भी कुछ होता है, प्रतिक्रिया होती है, सहन नहीं होता है, तुरंत हमारे मन के खिलाफ होते ही गुस्सा आता है, तुरंत कोई चीज़ देखते हैं तो लोभ लालच आ जाता है, किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखते हैं ईर्ष्या आ जाती है। तो ये सारी समस्याएं किस लिए होती हैं? शरीर के साथ एकत्व के कारण। आत्मा शरीर के साथ इतना घुला मिला अवस्था में रहता है कि हम इसको हैंडल करना ही नहीं जानते। गाड़ी तो हमें मिली हुई है बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी गाड़ी मिली है, पर इसको चलाना नहीं जानते हम। तो जब चलाना नहीं जानेंगे, और गाड़ी है बहुत अच्छी, बड़ी स्पीड की गाड़ी है, तो ये कहीं भी टकराती है, कहीं भी दूसरे को भी घायल करती है, स्वयं भी घायल होती है, ऐसे रोज़ ये होता रहता है। तो हमें अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को वश में करने की विद्या भी सीखनी चाहिए कि कैसे अपने मन, अपने इंद्रियों को वश में रखें। ये विद्या भी हमें सीखनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि केवल शरीर के नियम पालन करने से पूरा आरोग्य नहीं मिलेगा, हमें पूरा स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा। थोड़ा लाभ तो होगा, पूरा यदि आरोग्य हम प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को साथ रखना पड़ेगा। ऐसे आयुर्वेद में कहा है, वातम पित्तस कफश्चोक्त शारीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्ट रजश्च तम एवच। शास्त्र में कहा है, ये चर्क की बात बता रहा हूँ, कि वात पित्त कफ ये तो शारीर दोष हैं, पर मन के दोष होते हैं रजोगुण तमोगुण। हमारा मन के जो दोष हैं वो रजोगुण तमोगुण होते हैं। तो हमें अपने रजोगुण और तमोगुण को भी समझना चाहिए। रजोगुण क्या है? चंचलता। तमोगुण क्या है? जड़ता, बिल्कुल मूर्छा जैसी स्थिति, मन की बेहोशी। तो हमें इसको समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम चंचलता में चले जाते हैं, कहाँ कहाँ हमारे अंदर तमस प्रधान हो रहा है। ये अपने ज्ञान के द्वारा अपने को देखना चाहिए। और उसके लिए मैंने कहा 2-3 मिनट बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे रहो जैसे नींद में आप सब चीज़ों से अलग हो जाते हो, आपके प्रिय से प्रिय जो रिलेशन हैं उनसे अलग हो जाते हो जब नींद आती है। कभी कभी मैं आज किसी से बात कर रहा था, उसने कहा कि मेरे जाड़ निकल रही है और बहुत ही पीड़ा हो रही है, बहुत ही दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि नींद आते समय भी दर्द महसूस होता है आपको? जब नींद आती है तब भी क्या दर्द महसूस होता है? सच्ची घटना बता रहा हूँ आज की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नींद में तो भूल जाते हैं। तो मैंने कहा हमारे को ये सामर्थ्य मिला है कि जैसे नींद में हम शरीर से अलग हो जाते हैं तो पीड़ा महसूस नहीं होती।
तो जागते हुए भी हम अपने शरीर से अपने को अलग कर सकते हैं। अब ये बहुत बड़ी सामर्थ्य की बात है कि कोई शरीर में पीड़ा हो और हम अपने शरीर को अलग करके और देख सकें। तो हमारे को ये विद्या खोजनी चाहिए। उसके लिए मैंने कहा 2-3 मिनट सायंकाल सोने से पहले या जगने के बाद हम ऐसे शांत हो जाएं। शांत होना कह रहा हूं, कुछ भी नहीं सोचना, और बिना साथी के, बिना सामान के, बिना शरीर के, बिना वस्तुओं के, बिना बैंक बैलेंस के, बिना भूतकाल की कुछ खट्टी मीठी यादों के, बिना भविष्य की कल्पनाओं के, ऐसे आप बिल्कुल शांत हो जाएं। और 2-3 मिनट के लिए आप शुरू करें। आपको एक तरकीब मिलेगी कि कैसे हम अपने शरीर से अपने को अलग महसूस करके और इस शरीर को हैंडल कर सकते हैं। आप करके देखें ऐसे। ये एक करने की चीज़ है। आपको करने के लिए ये एक अभ्यास कहिए या एक जीवन का एक अच्छा सा नुस्खा बोलते हैं ना, सुखी होने का एक अच्छा सा नुस्खा आपके सामने रख रहा हूँ कि आप ऐसे रोज़ाना बीच में कभी आप एकांत में हैं तो आप ऐसा महसूस करें, बिल्कुल एकदम कोई विचार आता है तो उसको देखिए, केवल उसके बारे में कोई यदि ऐसा विचार आता है कि जो आप नहीं चाहते हैं फिर भी आ जाता है, तो केवल उसको देखिए, उसका सहयोग ना करें, उसके साथ अपने को मिलाएं नहीं, उसके साथ संघर्ष भी ना करें, झगड़ा भी ना करें कि ये विचार क्यों आ रहा है, मैं तो नहीं चाहता हूँ। बस केवल आप ऑब्जर्व करें उसको शांत हो करके, और आप देखेंगे उस ऑब्जर्वेशन में वो चीज़ गायब हो जाती है। तो इस तरह से आपको ये एक उपाय हाथ में आएगा। अभी तो मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ और आपको कुछ बिंदुओं पर मैंने चर्चा की, ध्यान दिलाया। अपने शरीर और मन का स्वास्थ्य हमारे अपने हाथ में है। हम अपने मन को, ये जो आयुर्वेद में पूरा भरा पड़ा है कि प्रज्ञापराध रोगों का कारण है, भरा पड़ा है ये बात। प्रज्ञापराध का अर्थ है बुद्धि ठीक से निर्णय नहीं ले पाती है, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, हमारी बुद्धि भ्रंश हो जाती है। धृति, धी, धृति, स्मृति, जो 3 शक्तियां हैं हमारे पास, वो लुप्त हो जाती हैं। देखने की शक्ति, स्मरण रखने की शक्ति और अपने को पकड़ कर रखने की शक्ति, धृति शक्ति। ये 3 शक्तियां जब इधर उधर हो जाती हैं तो इसका नाम प्रज्ञापराध दिया है आयुर्वेद में। और एक बात बार बार दोहराई गई कि रोगों का कारण एक तो प्रज्ञापराध है, दूसरा अतियोग, अयोग, मिथ्या योग है। स्वास्थ्य का कारण समयोग और रोगों का कारण अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। किसी चीज़ का ज़्यादा, जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करना, ये अतियोग कहलाता है। बिल्कुल किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना, किसी रस को बहुत ही ज़्यादा सेवन करना, किसी रस को बिल्कुल सेवन ना करना, ये अयोग कहलाता है। गलत ढंग से सेवन करना, ये मिथ्या योग कहलाता है। जैसे शहद और घी होता है, उसको बराबर मात्रा में यदि प्रयोग करेंगे तो उससे हानि होगी, विष जैसा हो जाता है, तो ये मिथ्या योग कहलाता है। शहद को गर्म करके यदि प्रयोग करेंगे, गर्म पानी में, जैसे ज़्यादा गर्म पानी है उसमें मिला दिया, तो ये ठीक नहीं होता है। तो इस तरह से अतियोग, अयोग, मिथ्या योग ये रोगों का कारण है। एक परिणाम भी रोगों का कारण, ऋतु परिणाम, इससे भी रोग आते हैं। ऋतु संधि के ऊपर भी रोग आते हैं। जैसे वसंत ऋतु में कफ के रोग आते हैं, और वर्षा के बाद जो सर्द ऋतु होती है उसमें पित्त के रोग आते हैं, पित्त प्रधान होता है। तो हमें उस समय के अनुसार हमें अपनी ऋतुचर्या करनी पड़ती है। वसंत में दही नहीं खाना चाहिए, वसंत में चिकनी पदार्थ ज़्यादा नहीं सेवन करने चाहिए,
कुछ रूखे पदार्थ सेवन करने चाहिए, ऐसे ऐसे। तो ये आपको मैंने निवेदन किया कि आप ऐसी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पतंजलि योगपीठ से सुविधा है, उपलब्ध है, आसानी से वो पुस्तक मिल सकती है, उसको आप अपने साथ ले जा सकते हैं। बहुत अच्छी, उसको स्वाध्याय भी करना। ऐसे नहीं पुस्तक पढ़ खरीदने से आपके रोग, आपकी दिनचर्या, आपका जीवनचर्या बदल जाएगी, ऐसा नहीं। आप उसको देखोगे, पढ़ोगे, विचार करोगे तो उसको लाभ मिलेगा। तो ये सब बातें मैंने आपके सामने रखी, आप इन पर विचार करेंगे। आप इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने शांति से ये बातें सुनी। क्या नाम बहन? रजनी त्रिपाठी। कहाँ से हो? मैं कानपुर इटावा के बीच में औरैया है। तो बेटी को हो गया था? हाँ, बेटी को बाबा जी हो गया था। हाँ। तो उसे गिलोय और उसका पपीते का पत्तों का जूस पिलाया। कितने दिन में ठीक हो गई? हॉस्पिटल में एडमिट थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, लेकिन फिर 3-4 दिन में ठीक हो गई थी। 3-4 दिन में ठीक हो गई। अब इससे ज्यादा और रिजल्ट क्या चाहिए? ओवर ब्लीडिंग भी हो रही थी बहुत। ब्लीडिंग क्यों होती है? प्लेटलेट घट जाता है तो बॉडी, वो प्लेटलेट खून को गाढ़ा करने का काम करता है। 3 दिन में ठीक। 3-4 हजार से 3 दिन के अंदर ही 75,000, 1 लाख तक चले जाते हैं प्लेटलेट। ये है इसकी महिमा। जो आप सोचते हो ना आयुर्वेद की दवाइयों में क्या होगा, आयुर्वेद की दवाई में ये है। अभी तो पतंजलि पहले पूरे हिंदुस्तान में और फिर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड होगा पतंजलि में, आज आपको बता रहा हूं। क्योंकि अपने को लालच कुछ है ही नहीं, अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। और जो अमीर देश है उनका पैसा तो हिंदुस्तान में लेकर के आएंगे, और जो अफ्रीका जैसे और भूटान जैसे, नेपाल जैसे और जो भी गरीब मुल्क हैं, गरीब मुल्कों में जहां पतंजलि का जाएगा वहां जो भी प्रॉफिट होगा उसी देश के गरीबों की शिक्षा में, स्वास्थ्य में खर्च करेगा। हमें वो चाहिए कुछ नहीं। तो एक एक दवाई का ऐसा फायदा है। मैं यदि मैं ये बात बताने लगूं ना तो बहुत समय लग जाएगा। फिर भी क्या कहना है, बोलो बोलो। हाँ गुरुजी, मेरा ना कुछ 7 साल पहले किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स सब ऑर्गन बेकार हो गए थे और मैं हिल भी नहीं सकती थी। और लीवर, हार्ट, किडनी, हाँ, सब बेकार हो गए थे। नाम क्या है माँ आपका? मीनू बब्बर। मैं तारापुर महाराष्ट्र से हूँ, स्कूल टीचर हूँ। और उसके लिए अब कैसे करें, क्या करें, कहाँ डालें, सांस भी नहीं आती थी। पूरी रात मैं जागती रहती थी, सांस भी लेने में सांस नहीं ऐसे ऐसे करके ट्राई करती थी सांस लेने का। तो उसमें मैं जैसे भी हो सकता था वो कपालभाति करती थी। और एक एक्यूप्रेशर वाले अंकल मिले थे, वो एक्यूप्रेशर किया, उनसे पता लगाया कि क्या क्या बीमारी है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी एलोपैथी दवाई नहीं खाता जब से आपकी दवाइयाँ आनी शुरू हुई हैं। बिल्कुल भी एलोपैथी की तरफ है ही नहीं। तो उन्होंने एक्यूप्रेशर करके मुझे बताया कि आपके तो थायराइड से लेके सारे ऑर्गन बेकार है, पैनक्रियाज वगैरह। फिर हमने ढूंढा, तब पतंजलि योगपीठ के वो मिलते नहीं थे, कम होते थे, कम थे। तो बॉम्बे में गोरेगांव में वैद्य जी वहाँ बैठते, ऐसे पता लगा। फिर हमने वहाँ से उनको वो सब बताया, उन्होंने दवाइयाँ दी और उन दवाइयों से मैं 40 डेज में एकदम सही हो गई। 40 डेज हाँ, के अंदर 40 डेज में। लीवर, किडनी, हार्ट, हाँ, फेफड़े, सांस लेना, मतलब वो आपने देखा हो ना कई लोगों बिल्कुल भी नहीं। वो उन्होंने बोला कि आपको अस्थमा है क्या जो ऐसे हो रहा है? मैंने कुछ भी नहीं मुझे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, सब कुछ ऐसा हो गया है। और उसके बाद मुझे काफी समय तक, मतलब हर तीसरे दिन बुखार, हर चौथे दिन बुखार। फिर आप भी बताते हो हमेशा कि गिलोय एक रोज सुबह लो तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब मुझे बुखार नहीं होता ऐसे। ये इम्यूनिटी के लिए कितने 500 रुपए से लेकर के 5-5 हजार रुपए की दवाइयां देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी, अरे गिलोय खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपने घर में लगाओ, पतंजलि की भी लेने की जरूरत नहीं है आपको। खाली गिलोय, इम्यूनिटी इम्यूनिटी, पागल कर रखा है लोगों को। इम्यूनिटी इम्यूनिटी प्रोपेगेंडा। तुमने कितना वजन कम कर लिया? ये इतनी पगली है, पागल ऐसी है कि लगी रहती है।
माने 1 सेकंड भी चुपचाप नहीं बैठती है, लगी रहती है। मैं कर नहीं सकती थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो पूरा मुंह भी टेढ़ा था, पैर भी, फिर तो सही हुई धीरे धीरे, इसीलिए करती हूँ। और हर 5 साल में जॉइंटिस होता था। तो एक्सीडेंट में क्या हो गया था कि कोई रोड एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, स्कूटी से गिर गई थी। हाँ, तो पूरे मुंह में गिट्टी वगैरह फंस गई थी, तो ये टेढ़ा हो गया था। दांत तो अभी भी टूटा ही हुआ है। और पैर में भी लगी थी, तो घुटने तो अभी भी दर्द करते हैं, बट ठीक है, हो जाएंगे सही। तो ये लगन लग गई इसको कि मेरे को। और जॉइंटिस हर 5 साल में होता था, अब नहीं हो रहा। कितनी दिन से कर रही हो अभी? नहीं, मैं बीच बीच में छोड़ देती हूँ। इसीलिए अब इसको इस बार लगन लग गई इसको। अब नहीं छोड़ूंगी। अब नहीं छोड़ेगी? और क्या नाम बेटा? हेपेटाइटिस भी हुआ था, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया। हेपेटाइटिस हो रखा था? 5 लोग मेरे साथ एडमिट थे, उसमें से 3 बच्चों की डेथ हो गई थी। 5 साथ में भर्ती थे, 3 मर चुके उसमें, इसके सामने सामने ही। फिर तेरे को? मेरे को मम्मी लोगों ने फिर तो घर में पूरा आयुर्वेदिक का वही पार्क ही लगा दिया, टेरेस पे। सारे पौधे हैं। सारे पौधे हैं? कहाँ से हो बेटा? इंदौर। इंदौर से है। अब हेपेटाइटिस क्या हाल है तेरा? नहीं, सही हो गया। लो, ये सामने है एग्जाम्पल है। हेपेटाइटिस के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्च होता है। ये तो मैंने अभी तो आपको बताया ना, इसके मैं एविडेंस लूंगा तो आप पूरे हिंदुस्तान में एविडेंस मिल जाएंगे। हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर। तो अभी हेपेटाइटिस ठीक कर लिया, मुंह भी ठीक कर लिया, अब गांठ को ठीक है? दांत नहीं सही हो। नहीं, गांठ हाँ, अभी वो सही हो गया, पूरा सही है। मुंह भी टेढ़ा हो गया तो वो भी ठीक कर ली। क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगाती, सिर्फ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लगाती, क्रीम कुछ नहीं लगाती। पहले खेलती थी, पर अब पैर के कारण अब मैराथन दौड़ती हूँ। दौड़ती थी? 21 किलोमीटर 3 घंटे में। क्या बात है। और अभी कितना कम कर लिया वजन? 3.5 किलो वजन कम। अभी 3.5 किलो वजन कम कर लिया। आज वाला और जुड़ जाएगा अभी। ये तेरा कितना कम हो गया बेटा? प्रणाम बाबा जी, मेरा वेट 3 किलो कम हो गया। क्या यहीं पर आके 3 किलो कम हो गया। और अब मेरे को जो पेन हो रहा था बैक में, वो काफी कम है। इसको तो काफी पहले ही, क्योंकि एक बार तो ऑपरेशन हुआ था, उस कारण मेरे को पेन बहुत था। और कल भी मुझे थोड़ा सा होने लगा, पर मेरे को कल इंजेक्शन लेना पड़ा। ज्यादा पेट में पेन हो रहा था, यहाँ पे पता नहीं गोला सा बन गया था। ये ज्यादा हाँ देखो। और थोड़ा सा मुझे अब ये है कि मैं जैसे वो क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं शून्यों बनाओ, शून्यों बनाते समय पेन होता है। बाकी ठीक है, ऐसे काफी है। वेट काफी लूज हो गया है, पतला हो गया। दोबारा जाऊंगी यहाँ से। 4.25 किलो में बहुत दर्द था 5 महीने पहले। हाँ, मैं बैठ भी नहीं सकती थी, तुर भी नहीं सकती थी। तुरती थी तो गोटा मचक जाता था। पंजाबी में तुरना चलने को बोलते हैं। घुटना मचक जाता था। और 3 महीने से मैं लगातार योगा कर रही हूँ। अब घुटने में दर्द ठीक है, बैठ सकती हूँ। नीचे नहीं तो बैठ ही नहीं सकती थी मैं। नीचे बैठ ही नहीं सकती थी। और यहाँ आकर के कितना वजन कम कर लिया? जहाँ आके 4.25 किलो वजन कम किया। अब यहाँ आकर के 4.25 किलो वजन कम कर लिया। हाँ जी। अब छोड़ना मत। हाँ जी, अब नहीं छोड़ती पापा जी। बीच बीच में छोड़ देते हो। अब नहीं छोड़ूंगी कभी भी। ठीक, चल। 7 किलो तेरा कैसे कम हो गया? बाबा जी, मेरा नाम मनीष जैमन है, मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। मेरा जो वजन है वो 5 दिनों में ही 7 किलो कम हो गया है। आज 5वां दिन है? हाँ जी, 5। आज भी कर लिया? आज भी कर लिया। आज तो अभी चल ही रहा है। अभी और घट जाएगा। तो 5 दिन में 7 किलो वजन, ये तो सब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई इसने। तो क्या नाम है? मनीष जैमन। मेरा टारगेट है मैं यहाँ से 12 किलो कम करके जाऊंगा अगले 2 दिन में। ये तो टारगेट लंबा लेके बैठ गया भाई। पतंजलि से भी बड़ा टारगेट लेके बैठा है।